अम्बुजो ब्रह्म साक्षी च योगी दत्तावरो मुनिः ऋषभः पर्वतो ग्रामो नदी पवन वल्लभः पद्मनाभः सुरज्येष्ठो ब्रह्मा रुद्रो अहिभूषितः गणानां त्राणकर्ता च गणेशो ग्रहीलो ग्रही गणाश्रयो गणाध्यक्षः कोटिकृत्य जगत्त्रयः यादवेन्द्रो द्वारकेन्द्रो मथुरावल्लभो धुरिः भ्रमरः कुन्तली कुन्ती सुतरक्षी महामखी यमुना वरदाता च काश्यपस्य वरप्रदः। जय श्री कृष्णा। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी रसज्ञ बंधुजनों का हार्दिक स्वागत है। विघ्न राजा का चिंतन करती हूँ, माँ बागेश्वरी का वंदन करती हूँ और अपने गुरुवर की चरण वंदना कर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सूर्यदेव का एक नाम मार्तंड और दूसरा नाम विभावसु कैसे हुआ तथा महाबली धुंधु को किसने समाप्त किया, बेहद जिज्ञासु जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष पौराणिक कथाओं की सुंदर पिटारी लेकर आई हूँ। जब तक वे अलौकिक चमत्कारों से परिपूर्ण, हमारी कल्पनाओं से परे हमारे पूर्वजों का महिमा मंडन ठीक उसी प्रकार करें जिस प्रकार बहुत बड़ा खेत, भूमि, विशाल कोठी और अतुलित संपदा हमारे लिए छोड़कर जुटाकर हमारे पूर्वज स्वर्गवासी हो जाते हैं। उनकी याद में धन्यवाद स्वरूप हम अमावस्या अथवा पर्वों, उत्सवों पर उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए इन महान देवतुल्य पूर्वजों का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उनके वर्षों के नहीं युगों के कठिन तपोबल और बाहुबल से अर्जित इस सुंदर व समृद्धिशाली वसुधा का हम अनेक प्रकार से उपभोग कर सुखी हैं और जीवित हैं। आज श्रवण करते हैं अध्याय सप्तम। कश्यप मुनि से अदिति के प्रथम पुत्र विवस्वान थे। एक बार जब देवी अदिति गर्भवती थी तब बुद्धदेव उनके दर पर भिक्षा हेतु आए। गर्भभार से श्रमित अदिति को भिक्षा लाने में विलंब हो गया। इससे क्रुद्ध होकर बुद्ध ने गर्भ नष्ट होने का शाप दे दिया। व्याकुल अदिति पति मुनि कश्यप के पास जाकर शाप निवारण की विनती करने लगी। मुनि शाप निवारण का उपाय कर बोले, गर्भ में बालक जीवित है, किंतु अज्ञानतावश अदिति ने समझा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी है। पश्चात इसी गर्भ से भगवान सूर्य उत्पन्न हुए। शापित मृत अंड से उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम मार्तंड हुआ। अपने पिता मुनि कश्यप के महात्म्य से अत्यधिक तेज था विवस्वान में, जिससे वह तीनों लोगों को तपाते हैं। तपने वालों में श्रेष्ठ सूर्य नारायण ने देवी संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न की, एक कन्या व 2 प्रजापति। पहले श्राद्धदेव मनु, पश्चात यम व यमुना का युग्म रूप से जन्म हुआ। देवी संज्ञा सुरेणु नाम से तीनों लोकों में अपनी तपस्या व रूप यौवन के लिए विख्यात थीं, किंतु आदित्य मंडल के तेज की उष्णता उन्हें अरुचिकर लगी। अतः अपनी माया से अपने ही समान एक दूसरा छाया रूप प्रकट किया। मायामयी छाया हाथ जोड़कर बोली, मैं आपकी आज्ञा हेतु तत्पर हूँ देवी संज्ञा, कहो क्या उपाय करूं। देवी संज्ञा ने कहा, मैं अपने पिता के गृह जा रही हूँ, तुम यहाँ निश्चल होकर वास करो। मेरे 2 पुत्र तथा एक कन्या है, जिनकी रक्षा करना तथा यह भेद भगवान सूर्य से न कहना। देवी संज्ञा निश्चिंत होकर अपनी सवर्णा को वहां छोड़ अपने पिता त्वष्टा के गृह चली गईं, किंतु पितृगृह में तिरस्कृत हो वह अपना रूप छिपा घोड़ी बनकर उत्तर कुरुक्षेत्र में जाकर रहने लगी। दूसरी ओर सवर्णा को सूर्यदेव के समान तेजोमय पुत्र प्राप्त हुआ। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्राद्धदेव मनु के समान सतेज होने से इस पुत्र का नाम सावर्ण हुआ और वे मनु हुए, इसीलिए उन्हें सावर्णी मनु कहते हैं। और जो दूसरा पुत्र हुआ उनका नाम शनिश्चर था। संतान में भेद करने से, पक्षपात करने से सूर्यदेव को संशय हुआ। जब उन्होंने सवर्णा से पूछताछ की तो सच्चाई को जानकर क्रोधित हो त्वष्टा के पास गए। श्वशुर त्वष्टा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप कहें तो आपके रूप को थोड़ा और सुंदर बना दूं, थोड़ा सा शीतल बना दूं। पहले विवस्वान का रूप ऊपर से थोड़ा टेढ़ा था, इसी रूप के कारण उनका एक नाम विभावसु भी था। सूर्यदेव की सहमति से त्वष्टा ने थोड़ी काट छांट करके उनके उग्र और तेज भाव को थोड़ा सा कम कर दिया। किरणों के स्वामी सूर्य का मुख थोड़ा रक्तिम हो गया और उनके मुख से जो स्वेद कण टपके उससे बाहर आदित्य उत्पन्न हो गए। उनके नाम हैं धाता, अर्यमा, मित्र, अरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्यंत, त्वष्टा तथा विष्णु। पुष्प मुकुटादि अलंकारों से सुशोभित अपने ही समान तेज वाले बाहर आदित्य को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। तत्पश्चात त्वष्टा ने कहा, अब आप अपनी भार्या देवी संज्ञा के पास जाइए, उन्हें अवश्य ही शीतलता प्राप्त होगी। सूर्यदेव संज्ञा के पास गए और देवी संज्ञा ने उन्हें 2 अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र पुत्र दिए, जो देवता रूप तथा वैद्यों में श्रेष्ठतम थे। त्वष्टा ने
छिले हुए सूर्य के तेज से विष्णु का चक्र बनाया। वह चक्र दानवों का अंत करने की इच्छा से युद्ध में अप्रतिहत यानी निर्बाध चलने वाला अस्त्र बना। इधर धार्मिक विचार से धर्मराज की भांति प्रजा का पालन कर प्रजा को प्रसन्न किया, तो इस पुनीत कार्य के कारण महातेजस्वी यम ने पितरों का आधिपत्य तथा लोकपाल की उपाधि प्राप्त की तथा तपोधन यमराज प्रजापति सावण मनु हुए। वे इस समय मेरु पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। आने वाले भविष्य काल में अर्थात सावण मनवंतर में मनु होंगे। इनके भ्राता शनिश्चर जो तीनों लोकों में पूजित हैं ने ग्रह की उपाधि प्राप्त की तथा दोनों छोटे अश्विनी कुमार स्वर्ग के वैद्य हुए। यम की छोटी बहन इस लोक में नदियों में श्रेष्ठ यशस्वी श्रेष्ठ यमुना नदी हुई। मनु को मनु व सावर्ण भी कहते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, वैवस्वत मनु को उनके ही समान 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नारीशंतु, प्रांशु, नाभारिष्ट, करश और प्रशग्र। ये पुत्र उन्हें पुत्र की कामना हेतु किए गए इष्टि नामक यज्ञ से प्राप्त हुए थे। इस यज्ञ में मुनि ने मित्रा वरुण की आहुति दी थी। आहुतियों से तृप्त व प्रसन्न देव, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनियों ने आशीर्वचनों से आभूषणों एवं दिव्य कवच धारण किए हुए इला नाम की सुंदर कन्या उन्हें दी। मित्रा वरुण से वरदान प्राप्त कर इला ने मनुवंश को धारण करने वाली संतानों को उत्पन्न किया। सोमपुत्र बुद्ध से पुरुरवा उत्पन्न कर सुधुम्न नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात गय, उत्कल और विंताश्व नामक 3 धार्मिक पुत्रों की माता बनी। उत्कल ने उत्कला नाम की तथा विंताश्व ने पश्चिमा नाम की और गय ने गया नाम की पुरी बसाई। मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में विभाजित कर दिया। इक्ष्वाकु ने मध्य देश का राज्य प्राप्त किया। सुद्युम्न पूर्व में कन्या रूप में थे, वे अब महात्मा सुद्युम्न हुए। मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर मध्य प्रदेश के समीप प्रयाग का एक देश राज्य के रूप में महात्मा सुद्युम्न ने स्वीकार किया तथा प्राप्त राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के लोक विख्यात 3 पुत्र दृष्टक, अम्बरीश तथा दंड हुए। दंड ने दंडकारण्य का निर्माण किया, जो कि लोक में तपस्वियों के लिए परम उत्तम स्थान माना जाता है। इस दंडक वन में प्रवेश करने मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता है। सुद्युम्न एल को उत्पन्न कर स्वर्ग को चले गए। स्त्री एवं पुरुष दोनों लक्षणों युक्त वे मनुपुत्र, जो पूर्व में इला पश्चात सुद्युम्न ने पुत्र रूप धारण किया। नारीशंत के पुत्र शक हुए। यद्यपि शक की उत्पत्ति सूर्य वंश से हुई, किंतु वर्णाश्रम आदि के नियमों का पालन न करने के कारण वे म्लेच्छ हो गए। मध्य एशिया से खदेड़े जाने के पश्चात वे सिंध पर आक्रमण करके सिंध से पंजाब, सौराष्ट्र, मथुरा, नासिक और उज्जैन तक उन्होंने अपना शासन विस्तार किया। महाराज विक्रमादित्य ने शकों को समूल से हटाकर उन्हें देश के बाहर किया। तब उन्हें शाकाहारी उपाधि से सम्मानित किया गया। इस विजय पर्व की याद में विक्रम संवत महाराजा विक्रमादित्य द्वारा आरंभ किया गया था। यहाँ पर इतिहास के इस प्रसंग का उल्लेख मात्र विक्रम संवत की जानकारी आप तक पहुँचाना है। नाभा के पुत्र राजाओं में श्रेष्ठ अम्बरीश हुए। कृष्णु के रण में बलि धृष्टक हुए, जो क्षत्रिय थे। करुष के कारुष नाम के महापराक्रमी हजारों क्षत्रिय पुत्र हुए, जो रणांगन में मतवाले होकर युद्ध करते थे। नाभारिष्ट के जो क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए, वे वैश्य धर्म को मानने वाले हुए, अर्थात वैश्य नाभागरिष्ठ के वंशज हुए। प्रांशु के शर्यातु नामक पुत्र हुआ। नारीशंत्र के पुत्र दंडधर राजा दम हुए। शर्याति की 2 संतानें पुत्र आनर्त तथा पुत्री सुकन्या हुए, जो च्यवन मुनि की भार्या बनी। आनर्त के महातेजस्वी रेव नामक पुत्र हुआ। इसने आनर्त देश में राज्य किया। आनर्त की राजधानी द्वारिका थी। रैव के पुत्र रैवत हुए, जिसमें परम धार्मिक पुत्र कुकुब्नी हुए। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ कुकुब्नी ने कुश स्थली का राज्य प्राप्त किया। राज्य प्राप्त करने के बाद वह ब्रह्मलोक को चले गए और गंधर्वों के संगीत और गीत को सुनने लगे। गीत संगीत सुनते सुनते कई युग बीत गए, किंतु उन्हें यह समय एक मुहूर्त के समान ज्ञात हुआ और वह चिरविवाही बने रहे। तत्पश्चात वह यादवों से घिरी अपनी द्वारकापुरी में आए। उस समय द्वारिकापुरी में अनेक द्वार बन गए थे। वह पुरी वासुदेव आदि अनेक भोजवंशी, वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी महापुरुषों से रक्षित थी। रेवत यह व्यवस्था देखकर अपनी कन्या रेवती को बलदेव के लिए देकर स्वयं मेरु पर्वत पर तप करने चले गए। अब जानते हैं शर्याती गोत्रीय क्षत्रिय वंशजों के बारे में। कुकुब्नी के ब्रह्मलोक जाने पर द्वारिका राक्षसों द्वारा नष्ट कर दी गई थी।
कुकुदमी के 100 भाई थे। वे धार्मिक और महात्मा थे। वे राक्षसों द्वारा सताई जाने से इधर उधर अनेक दिशाओं में चले गए। उन्हीं 100 भाइयों की क्षत्रिय संतानें आज शर्याती गोत्र से प्रसिद्ध हैं। वे धार्मिक क्षत्रिय सभी दिशाओं में भागकर पर्वतों की गुफाओं में छिप कर रहने लगे। नाबागरिष्ठ को 2 पुत्र वैश्य वर्गीय माने गए, जो कि ब्राह्मणता को प्राप्त हुए। करुष से कारुष संज्ञक रणमद्दमत्त क्षत्रिय उत्पन्न हुए। प्रांशु के एक प्रजापति नामक पुत्र हुआ। प्रशग्र से गुरु ग्रोह की हत्या अनजाने में हुई। गुरु शाप से वह शूद्रता को प्राप्त हुआ। मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जो ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा देने वाले थे। उनमें विकुक्षी सबसे बड़ा था तथा विशाल कुक्षी होने से वह अप्रतिभट योद्धा हुआ, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वह अयोध्या का राजा हुआ। उसके शकुनी प्रमुख 50 उत्तम पुत्र उत्तर प्रदेश की रक्षा करते थे तथा उत्तरापथ देश में रहते भी थे। शशाक प्रमुख 48 पुत्र दक्षिण प्रदेश की रक्षा करते थे। इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी ने अपने पुत्र शशाक को अपने उत्तराधिकारी रूप में अयोध्या का राज सौंपा। शशाक पुत्र कुकुस्थ हुआ, जिन्होंने आडिबक नामक के देवासुर युद्ध में इंद्र के वृषभ रूप धारण करने पर वृषभ के कंधे पर चढ़कर असुरों को जीता था। कुकुस्थ के पुत्र अनेना तथा अनेना के पुत्र पृथु कहे जाते हैं। पृथु के पुत्र विष्टाराश्व, विष्टाराश्व के पुत्र आद्र, आद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के श्राव पुत्र हुए। श्राव श्रावस्थ नाम से राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई। श्रावस्थ का महायशस्वी पुत्र बृहदश्व हुआ और बृहदश्व के परम धार्मिक पुत्र कुवलाश्व हुए। इन्होंने धुंधुमार राक्षस का वध किया, अतः धुंधुमार नाम से विख्यात हुए। धुंधुमार नाम इन्हें कैसे प्राप्त हुआ, आइए संक्षेप में जानते हैं। कुवलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी विद्याओं में पारंगत, बलवान एवं दुर्जय तथा अधिक दक्षिणा देने वाले धार्मिक थे। राजा बृहदश्व ने वृद्ध होने के कारण अपने पुत्र कुवलाश्व को राजगद्दी पर आसीत कर दिया और स्वयं वन में जाने को उद्यत हुए। तो विप्रषी उत्तंग ने उन्हें रोका और कहा, राजन, आप वन में न जाएं, पहले हम ऋषियों की रक्षा करें। हमारे आश्रम के समीप जन समूह से रहित बालुका का पूर्ण समुद्र है। उस मरुस्थल भूमि के नीचे मधु राक्षस का पुत्र धुंधुमार रहता है। वह लोगों के विनाश के लिए कठिन तपस्या में लीन हो सो रहा है। 1 वर्ष बीतने पर जब वह श्वास छोड़ता है तो वन पर्वत सहित पृथ्वी कांपने लगती है। उसके श्वास की वायु से उठी आंधी से सूर्य भी ढक जाते हैं। चिंगारियों तथा अंगारों सहित अति विषाक्त धूम के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है और हमारी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न होता है। देवताओं द्वारा दुर्जय का वध आपको इसका वर प्राप्त है, अतः लोकहित में यह कार्य आप द्वारा ही रचा गया है। राजर्षि बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंधु के वध के लिए आदेशित कर संकल्पित वृत्ति राजा तप हेतु वन को प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात कुवलाश्व अपने 100 पुत्रों सहित व उत्तंक ऋषि सहित धुंधु को मारने के लिए चल पड़े। उत्तंक ऋषि में भगवान विष्णु का तेज समाहित हो गया। दुर्जय कवलाश्व के युद्ध में प्रस्थान के समय आकाशवाणी हुई कि यह राजपुत्र अवध्य कुवलाश्व आज धुंधुमार होगा। देवताओं ने आकाश से कुवलाश्व पर दिव्य मालाओं की वर्षा की तथा देव दुंदुभिया बजने लगी। कुवलाश्व अपने 100 पुत्रों सहित उस अक्षय बालू का अर्णव समुद्र को खोदने लगे। नारायण के तेज से वे सभी महातेज युक्त हो गए। बालू में छुपा पश्चिम दिशा को आवृत होकर सोता हुआ धुंधु उन्हें मिल गया। सब लोगों ने देखा तथा क्रोधित हो अपने मुख की अग्नि से लोगों को उथल पुथल करते हुए राज्य के 97 पुत्रों को भस्म कर दिया। जिस प्रकार जल राशि की लहरों से युक्त समुद्र पूर्ण चंद्र के उदित होने पर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार उसका शरीर वेग से बढ़ने लगा। तब महातेजस्वी कुवलाश्व ने बलि धुंधु के समीप जाकर उसके जलमय वेग को योग शक्ति से पी लिया, पान कर लिया और उसी जल से अग्नि को शांत कर दिया। पल भर में धुंधु का खेल खत्म कर दिया। जल रूपी विशाल राक्षस को मारकर उत्तंग ऋषि को प्रणाम किया। तब ऋषि ने राजा को वर प्रदत्त किए, तुम्हें अक्षय धन प्राप्ति हो, शत्रुओं से सदा अपराजित रहो, तुम्हारी धर्मनिष्ठा बनी रहेगी, सदैव अपने 97 पुत्रों सहित स्वर्ग में वास करोगे। जो मनुष्य, जो प्राणी इन देवों की जन्म कथा श्रवण करेगा, हृदय में धारण करेगा,
वे सभी विपत्तियों से निकलकर महान यश व सुंदर संतति प्राप्त करेगा। हरिओम तत्सत। पौराणिक प्रसंगों की जानकारी आपके हृदय को शीतलता प्रदान करती है, तो प्रेरणा हेतु लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।